कल्पना कीजिए आप अंतरिक्ष की एक लंबी यात्रा पर जाएं और जब आप वापस लौटें तो आपकी उम्र आपके दोस्तों से बहुत कम हो। शायद आपने इस सफर में सिर्फ एक ही साल बिताया हो, लेकिन पृथ्वी पर पूरे 50 साल बीत चुके हों। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि हमारे ब्रह्मांड की एक रियलिटी है। आज हम बात करेंगे इसी से जुड़े एक कंसेप्ट टाइम डायलेशन की। हम सोचते हैं कि टाइम सबके लिए एक जैसा है, एक सेकंड मेरे लिए भी वही है और आपके लिए भी। लेकिन 1905 में एक इंसान ने दुनिया को बताया कि समय स्थिर नहीं है, ये मुड़ सकता है, ये धीमा हो सकता है और ये थम भी सकता है। उस इंसान का नाम था एल्बर्ट आइंस्टीन। चलिए समय के इस सफर पर चलते हैं। आइंस्टीन से पहले दुनिया इसाक न्यूटन के नजरिए से चलती थी। न्यूटन का मानना था कि समय एक एब्सोल्यूट चीज है, जैसे ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी घड़ी लगी हो जो सबके लिए एक ही रफ्तार से टिक टिक कर रही है। लेकिन आइंस्टाइन को कुछ अजीब लगा। उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सोचा क्या होगा अगर आप रोशनी की किरण के साथ दौड़ने लगे। उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने ये साबित किया कि टाइम और स्पेस अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही फैब्रिक का हिस्सा है, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। आइंस्टाइन ने कहा कि ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही चीज एब्सोल्यूट है और वो है स्पीड ऑफ लाइट। स्पेस और टाइम एडजस्ट होते हैं ताकि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहे। यानी अगर आप बहुत तेज चलेंगे तो समय आपके लिए धीमा हो जाएगा। अब बात करते हैं स्पेशल रिलेटिविटी की। टाइम डायलेशन का पहला रूप आता है वेलोसिटी से। इसे समझना आसान है। कल्पना कीजिए दो जुड़वा भाइयों की, राहुल और रोहित। राहुल पृथ्वी पर रहता है, लेकिन रोहित एक बहुत तेज स्पेसशिप में बैठकर अंतरिक्ष की यात्रा पर निकल जाता है। रोहित का स्पेसशिप लाइट की स्पीड के करीब पहुंच जाता है। रोहित के लिए स्पेसशिप के अंदर सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जब वह 5 साल बाद पृथ्वी पर वापस आता है तो वह दंग रह जाता है। उसका भाई राहुल अब एक बूढ़ा आदमी बन चुका है, जबकि रोहित अभी भी जवान है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि रोहित जितनी तेजी से मूव कर रहा था, उसके लिए समय उतना ही फैल गया था। इसे विज्ञान की भाषा में ट्विन पैराडॉक्स कहते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि प्योर फिजिक्स है। जितनी ज्यादा आपकी स्पीड होगी, समय आपके लिए उतना ही धीमा बीतेगा। जनरल रिलेटिविटी। 10 साल बाद आइंस्टीन ने एक और खुलासा किया। उन्होंने बताया कि समय सिर्फ रफ्तार से ही नहीं, बल्कि ग्रेविटी से भी धीमा होता है। इसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहते हैं। स्पेस टाइम के फैब्रिक पर जिस चीज का वजन जितना ज्यादा होगा, वह समय को उतना ही ज्यादा सिकोड़ देगी। अगर आप किसी बहुत भारी चीज जैसे किसी बड़े ग्रह या तारे के पास खड़े हैं, तो वहाँ समय पृथ्वी की तुलना में धीमा चलेगा। आपने इंटरस्टेलर में मिलर्स प्लेनेट वाला सीन तो देखा होगा, जहाँ एक विशाल ब्लैक होल के पास बिताया गया 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर होता है। ये सिर्फ फिल्मी कल्पना नहीं है, बल्कि ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन के असली नियमों पर आधारित है। हालांकि ऐसा एक्सट्रीम इफेक्ट हर जगह नहीं होता। इसके लिए एक बेहद विशाल और तेजी से घूमते हुए ब्लैक होल के बहुत करीब से गुजरना होगा। जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी, समय उतना ही धीमा बीतेगा। और यही कारण है कि ब्रह्मांड में अलग अलग जगहों पर समय की रफ्तार अलग हो सकती है। अगर हम ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन की बात करें तो ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक टाइम मशीन्स हैं। ब्लैक होल के सेंटर में ग्रेविटी इतनी जबरदस्त होती है कि वहां से रोशनी भी बाहर नहीं निकल पाती। कल्पना कीजिए कि आप एक ब्लैक होल की तरफ गिर रहे हैं और आपका दोस्त दूर से आपको देख रहा है। आपके दोस्त को लगेगा कि आप धीरे धीरे धीमे हो रहे हैं। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास पहुंचेंगे, आपके दोस्त के लिए आप पूरी तरह फ्रीज हो जाएंगे। आपके लिए समय नॉर्मल होगा, लेकिन उस ब्लैक होल की ग्रेविटी समय को इतना ज्यादा खींच देगी कि बाहर की दुनिया में चाहे काफी समय गुजर चुका हो, पर आपके लिए शायद कुछ ही सेकंड बीते होंगे। ब्लैक होल के अंदर समय का क्या होता है, ये आज भी साइंस का सबसे बड़ा रहस्य है। अब आप सोच रहे होंगे क्या इस सब का कोई प्रूफ है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। टाइम डायलेशन को हर रोज टेस्ट किया जाता है। आपके फोन में जो जीपीएस है वह टाइम डायलेशन के बिना काम ही नहीं कर पाएगा। जीपीएस सैटेलाइट्स पृथ्वी से बहुत दूर हैं और वो बहुत तेजी से घूमती है। ग्रेविटी कम होने की वजह से उनका समय हर रोज पृथ्वी से 45 माइक्रोसेकंड तेज चलता है और उनकी स्पीड की वजह से 7 माइक्रोसेकंड धीमा। साइंटिस्ट्स को हर रोज सैटेलाइट की घड़ियों को पृथ्वी के समय के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। अगर वो ऐसा ना करें तो आपका जीपीएस लोकेशन को हर रोज कई किलोमीटर गलत बताएगा। यानी आइंस्टाइन की ये थ्योरी आपके फोन के अंदर हर पल काम कर रही है। 1971 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे हाफेल क्रिएटिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। 4 एटॉमिक घड़ियों को प्लेन में रखकर दुनिया का चक्कर लगवाया गया। जब वे वापस आई तो उनकी तुलना पृथ्वी की घड़ियों से की गई। रिजल्ट वही था जो आइंस्टाइन ने कहा था। हवा में उड़ती घड़ियां कुछ नैनोसेकंड पिछड़ गई थी। टाइम डायलेशन का सबसे एक्साइटिंग हिस्सा है टाइम ट्रेवल। थ्योरेटिकली भविष्य
भविष्य में ट्रैवल करना मुमकिन है। यदि हम एक ऐसा स्पेसशिप बना लें जो लाइट की स्पीड के 99% तक पहुंच जाए तो हम भविष्य के मुसाफिर बन जाएंगे। आप अंतरिक्ष में 1 साल बिताकर वापस आएंगे और पृथ्वी पर काफी साल बीत चुके होंगे। आप अपनी आंखों से देख पाएंगे कि भविष्य की दुनिया कैसी है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, पास्ट में जाना। फिजिक्स के नियम भविष्य में जाने की अनुमति तो देते हैं, लेकिन पीछे जाने के लिए हमें वर्म होल्स या नेगेटिव एनर्जी जैसे कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स की जरूरत होगी, जो अभी सिर्फ कागजों पर है। अब एक ऐसी बात जो आपका दिमाग चकरा देगी। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी के अनुसार जैसे जैसे आप रोशनी की गति के करीब पहुंचते हैं, समय आपके लिए धीमा होता जाता है। लेकिन सच ये है कि किसी भी मास वाली चीज के लिए रोशनी की गति तक पहुंचना संभव ही नहीं है। इसलिए समय पूरी तरह रुक जाता है। कहना एक सरल तरीका है, पूरी तरह सटीक नहीं। अब बात करते हैं फोटोन की। सूरज से निकलकर पृथ्वी तक पहुंचने में उसे लगभग 8 मिनट लगते हैं हमारे नजरिए से, लेकिन फोटोन के लिए समय का अनुभव वैसा ही होता है जैसा हमारे लिए। रिलेटिविटी के अनुसार प्रकाश के लिए प्रॉपर टाइम डिफाइन ही नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि वह सच में 0 सेकंड में पहुंच जाता है, बल्कि यह कि समय की हमारी सामान्य समझ उस पर सीधे लागू नहीं होती। इसीलिए हम कह सकते हैं कि रोशनी के लिए ब्रह्मांड का सफर हमारी कल्पना से बिल्कुल अलग तरह से घटित होता है। अंतरिक्ष से पृथ्वी पर मुआंस नाम के पार्टिकल्स गिरते हैं। इनकी लाइफ इतनी छोटी होती है कि इन्हें पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये म्यूआंस रोशनी की गति के करीब चलते हैं। उनकी रफ्तार की वजह से उनके लिए समय धीमा हो जाता है, जिससे उनकी लाइफ बढ़ जाती है और वे पृथ्वी तक पहुंचने का सफर पूरा कर लेते हैं। यह इस बात का जीता जागता सबूत है कि टाइम डायलेशन छोटे से छोटे पार्टिकल पर भी लागू होता है। टाइम डायलेशन हमें एक गहरे सवाल की ओर ले जाता है, क्या टाइम सच में वैसा है जैसा आप महसूस करते हैं? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच का फर्क सिर्फ एक स्टबर्न इल्यूजन है। लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि ये एक फिलोसॉफिकल आइडिया है, पूरी तरह प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट नहीं है। जब हम रियलिटी को समझते हैं तो पता चलता है कि टाइम हर ऑब्जर्वर के लिए अलग हो सकता है। इसी से जुड़ा एक कंसेप्ट है ब्लॉक यूनिवर्स, जिसमें टाइम को एक कंप्लीट मूवी रील की तरह इमेजिन किया जाता है। यहाँ सब कुछ पहले से एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये सिर्फ एक यूनिवर्स को समझने का तरीका है, कोई प्रूवन ट्रूथ नहीं है। आज के वैज्ञानिक टाइम डायलेशन को क्वांटम मैकेनिक्स के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी में समय का क्या होता है? क्या वहाँ समय किसी दूसरी चीज में बदल जाता है? कुछ थ्योरीज कहती हैं कि समय डिस्क्रीट यानी टुकड़ों में हो सकता है, जैसे डिजिटल फोटो के पिक्सल्स होते हैं। इसी आइडिया से जुड़ा एक कंसेप्ट है प्लैंक टाइम, जो टाइम की सबसे छोटी मीनिंगफुल यूनिट मानी जाती है। लेकिन सच ये है कि क्वांटम ग्रेविटी अभी भी पूरी तरह समझी नहीं गई है। ये एक्टिव रिसर्च का हिस्सा है और फ्यूचर में ही हमें इसके क्लियर आंसर्स मिलेंगे। दोस्तों, अपनी राय को नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।